हेलो फ्रेंड्स, दिस इज तुषार मलिक, लीगल इलीगल विद तुषार। आज के इस सेशन में हम देखेंगे कि जज, पुलिस और एडवोकेट का आपस में क्या रिलेशन है। क्योंकि कई बार ये रहता है कि जज और एडवोकेट कैसे कार्य करते हैं कोर्ट के अंदर, या पुलिस का उनके बीच में क्या रोल रहता है। तो पुलिस जो सबसे पहले किसी भी केस का एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होती है, और जज जो इन्वेस्टिगेशन को बाद में करता है, उसके ऊपर जांच कर सकता है कि कोई भी एफआईआर जो आई है पुलिस ने उस पर अपना पूरा कार्य किया भी है या नहीं। और पूरा केस जो बाद में चलता है वो पूरा इर्द गिर्द एडवोकेट के ही आसपास चलता है। दोनों ही पार्टी के एडवोकेट अपने आप में एक पावर रखते हैं, क्योंकि एक पूरी पार्टी को वो सर्व करते हैं। तो आओ इन पॉइंट से हम देखते हैं कि सबसे पहला पॉइंट है पावर्स। तो इनमें सबसे बड़ी पावर, ये सबसे छोटी पावर हम नहीं कह सकते, क्योंकि जज जो है वो एक जुडिशियल पावर को अपनी सर्व कर रहा है, जो पुलिस है वो अपनी पुलिस की पावर को सर्व कर रही है, और एक एडवोकेट जो एक प्राइवेट व्यक्ति होते हुए भी अपना सर्वस्व लगाता है और ये दिखाता है कि वो कैसे सरवाइव करता है, और साथ ही अपनी पूरी क्षमताओं के साथ किसी केस को जीतने की हिम्मत दिखाता है। तो पावर्स ये एक मेन पॉइंट था। इसके बाद आता है रेपुटेशन इन सोशल। सोशल में, समाज में जज की क्या रेपुटेशन है, पुलिस की क्या रेपुटेशन है और एडवोकेट की क्या रेपुटेशन है। तो आप सबसे ज़्यादा रेप्यूटेड पर्सन जज को ही मानेंगे, क्योंकि ये न्यायिक व्यक्ति होता है जो बैठ करके, जिसमें ये माना जाता है कि ईश्वर निवास करते हैं, और वो तब जा करके कोई न्यायिक निर्णय देता है। पुलिस जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है न्यायिक निर्णयों के लिए, क्योंकि एफआईआर की जो शुरुआत है किसी भी केस की, एफआईआर से होती है। पुलिस पर लोगों का विश्वास है, या ये कहें कि वो प्रोसीजर है कि सबसे पहले पुलिस के पास जाते हैं, और उसके बाद हमारा जज जो है उसकी पावर शुरुआत हो जाती है, मजिस्ट्रेट की शुरुआत हो जाती है, और जो एडवोकेट है वो अपना सर्वस्व लगाता है, अपनी पूरी मेहनत से अपने केस को जीतने का प्रयास करता है। क्योंकि एडवोकेट के पास कोई अपनी सरकारी नौकरी भी नहीं है, सरकारी उसे धन मिलने वाला है, ऐसा भी कुछ नहीं है। तो जज जो है उसके पास फिर भी एक ऑप्शन है, पुलिस के पास है, लेकिन एडवोकेट अपना पूरा प्रयत्न करता है, पूरी मेहनत करता है। इसके बाद आता है करियर। एक करियर ऑप्शन के रूप में सबसे सिक्योर, इसमें जज को ही मान्यता हम देंगे, और उसके बाद पुलिस को, और फिर एडवोकेट को। क्योंकि हमारा सोशल इस तरह का है कि एक अधिकारी के रूप में जज को हम स्वीकार करेंगे। सबसे ज़्यादा मेहनत उसे करनी पड़ेगी एग्जाम क्वालिफाई के लिए, और पुलिस के लिए भी एक सरकारी नौकरी है तो इसे मानेंगे। जबकि एडवोकेट, जैसे मैंने पहले भी कहा, कि एक संघर्ष है, वकालत एक संघर्ष है, तो उस संघर्ष को करियर के ऑप्शन में सबसे बाद में ही लोग चुनते हैं। चुनने वाले चुनते भी हैं, साहसी लोग हर जगह पाए जाते हैं, तो ये भी एक करियर ऑप्शन के रूप में माना जाता है। फाइनेंशियल सिक्योरिटी। फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी करियर से ही रिलेटेड है, क्योंकि जिसका करियर बना उसकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी अच्छी हो जाएगी। तो जज सबसे ज़्यादा फाइनेंशियल सिक्योर होता है। उसके बाद पुलिस जो है वो फाइनेंशियल सिक्योर है, लेकिन एडवोकेट अपने समय के अनुसार, अनुभव के अनुसार उस फाइनेंशियल सिक्योरिटी पर पहुंचेगा। शुरुआती दिनों में उसे संघर्ष बहुत अधिक करना होता है। रिलेशन बिटवीन जज एंड एडवोकेट। जज और एडवोकेट ही पूरी न्यायपालिका को चला रहे हैं, क्योंकि इन्हीं के माध्यम से न्यायिक कार्यों को पूर्ण किया जाता है। जज न्यायिक मस्तिष्क लगाते हैं, तो उनके सामने सारे ही केस को खोलने वाले, केस पर चर्चा करने वाले, केस को समझने वाले दोनों पार्टियों के एडवोकेट होते हैं, जो मिलकर के न्यायपालिका को चला रहे हैं, उसे सशक्त बना रहे हैं, ताकि आम जनता तक न्याय जा सके। इसके बाद आता है रिलेशन बिटवीन एडवोकेट एंड पुलिस। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को ये जानने की इच्छा रहती है कि पुलिस और एडवोकेट में कौन बड़ा होता है। और बहुत सारी वीडियोस में यूट्यूब पर भी ये दिखाया जाता है कि किसी पुलिस वाले ने, ट्रैफिक पुलिस ने रोका आपको, और एडवोकेट कि मैं एडवोकेट हूँ। तो है भाई, एडवोकेट ऐसा नहीं है कि वो पुलिस के कार्य में बाधा पहुँचाएगा, उसे ये हक किसने दे दिया, ऐसा नहीं होता बिल्कुल भी। इसके बाद आता है रिलेशन बिटवीन पुलिस एंड जज। तो पुलिस एंड जज रिलेशन बहुत ही मान्य होता है, क्योंकि
FIR की कॉपी, जैसे मैंने बताया कि पुलिस के पास आती है, पुलिस उसे FIR को नोट करती है और उसके बाद मजिस्ट्रेट के पास जाकर के प्रक्रिया होती है। तो इनके मिलने से ही कोई न्यायिक कार्य पूर्ण होता है। इसके बाद पॉलिटिक्स, इन सभी के ऊपर पॉलिटिक्स का क्या रोल रहता है? तो जुडिशरी में पॉलिटिक्स का कोई रोल नहीं है। पुलिस के ऊपर कुछ हो सकता है, लेकिन जो हमारे एडवोकेट्स हैं और जज जो हैं उनके ऊपर कोई भी पॉलिटिक्स नहीं चलती। करप्शन, सबसे कम करप्शन जो है हमारा जुडिशल सिस्टम में ही है, क्योंकि कभी हमने नहीं सुना कि बहुत, अगर जजेस कुछ गड़बड़ करते भी हैं तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की उन पर बहुत ज़्यादा नज़र रहती है। जबकि अगर हम देखें कि जो और गवर्नमेंट हमारे डिपार्टमेंट्स हैं या पॉलिटिक्स में जो पॉलिटिशियन हैं उनके मुकाबले कभी हमने इतना करप्शन नहीं सुना। सर्विस फॉर कंट्री, राष्ट्र सेवा के लिए ही तीनों लोग कार्य करते हैं, चाहे वो पुलिस के लोग हों, चाहे वो एडवोकेट्स हों या जजेस हों, तीनों ही राष्ट्र को समर्पित हैं। जन कल्याण के लिए, लोक कल्याण के लिए, राष्ट्र कल्याण के लिए ही कार्य कर रहे हैं। पुलिस की नौकरी भी आसान नहीं है। जज बनने के बाद आप ये सोचें कि अब तो महाराजा हो गए, तो ऐसा नहीं है। आपको न्यायिक निर्णय दिन भर में 60 से 70 केस आपको सुनने होते हैं एक जिले की कोर्ट में, ऊपर तो और भी ज़्यादा वर्कलोड बढ़ जाता है। और एडवोकेट का जो संघर्ष मैंने आपको बताया है कि जब तक आप वकालत करेंगे तो आपका संघर्ष बना रहेगा। तो इसी के साथ मेरे चैनल पर बने रहिए, लीगल इल्लीगल विद तुषार। शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।